हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम ब्लड प्रेशर और पल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर एंड पल्स। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वाल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के वाल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड के वजह से उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द हाइएस्ट नंबर कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। रिफर्स टू द फोर्स exerted by arterial valves during ventricle contraction। ventricle contraction के वजह से arterial वाल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जो होता है। द लोअर नंबर कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, जो लोअर नंबर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। रिफर्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो यूनिट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, mmHg। यूनिट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर क्या होता है? mmHg। नॉर्मल BP is 120/80 mmHg। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पल्स प्रेशर। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? एवरेज प्रेशर इन द आर्टरीज। आर्टरीज के ऊपर जो एवरेज प्रेशर होता है उसे बोलते हैं मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। वो कैसे काउंट किया जाता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। डायस्टोलिक प्लस पल्स प्रेशर में 1/3 पल्स प्रेशर ऐड करने से एवरेज प्रेशर इन द आर्टरीज जाना जा सकता है। तो उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड प्रेशर। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर reflects the interrelationship of cardiac output, peripheral vascular resistance, blood volume, blood viscosity, arterial wall elasticity, diameter and length of the blood vessel। इन सब के हिसाब से ब्लड प्रेशर कैसे वैरी करता है वो देखेंगे। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल से जितना ब्लड जाता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट के हिसाब से इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के बढ़ने के हिसाब से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड वाल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? ब्लड फ्लो के जो ऑपोजिशन है, इट इज़ द ऑपोजिशन टू द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में जो ऑपोजिशन फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो ऑपोजिशन होता है ब्लड फ्लो को वो होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ब्लड प्रेशर भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल के हिसाब से क्या? ब्लड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब अगर डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स कम होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर देखो ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हुआ तो ये कम हुआ तो ज़्यादा प्रेशर से जाना पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ब्लड डायमीटर बढ़ जाएगा, डायमीटर अगर बढ़ जाएगा तो इजीली ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी मतलब क्या? थिकनेस ऑफ द ब्लड। इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम और रेड ब्लड सेल के रेशियो के हिसाब से विस्कोसिटी ऑफ ब्लड पता किया जा सकता है। तो विस्कोसिटी के हिसाब से क्या होता है? अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वो पॉलीसाइथेमिया के केस में वो होता है। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है? आरबीसी का अमाउंट बढ़ गया होता है। उसके बाद विस्कोसिटी जब घटेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब कुछ प्रेशर, ऑपोजिशन प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। वो किस किस केस में होता है? एनीमिया और हेमोरेज। एनीमिया क्या होता है? आरबीसी एनफ अमाउंट में आरबीसी नहीं होगा। हेमोरेज मतलब क्या? ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी में जो ब्लीडिंग होता है उसे बोलते हैं हेमोरेज। तो ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम के हिसाब से क्या होता है? रैपिड आईवी इन्फ्यूजन इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम। अगर हम रैपिडली आईवी इन्फ्यूजन दे देंगे तो प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब अगर ब्लड प्रेशर
इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा हुआ तो एबिलिटी टू एक्सपांड इट्स डायमीटर ज़्यादा होगा। ज़्यादा डायमीटर एक्सपांड होगा तो ब्लड इजीली जा पाएगा और ब्लड प्रेशर घट जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ ब्लड वेसल, अगर लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा लेंथ होने की वजह से अपोजिशन भी ज़्यादा आएगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, कौन से फैक्टर्स ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर टेंड्स टू राइज विथ एडवांसिंग एज, जितना ज़्यादा एज होता जाएगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जेंडर, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद मेल्स टेंड्स टू हैव हायर ब्लड प्रेशर, मेल्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। बट आफ्टर मेनोपॉज वुमेन हैव हायर ब्लड प्रेशर, मेनोपॉज के बाद वुमेन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। बॉडी साइज हैवियर एंड टॉलर चाइल्ड हैव हायर ब्लड प्रेशर देन स्मॉलर चाइल्ड ऑफ सेम एज का टॉलर और हैवियर में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और स्मॉल चाइल्ड में कम होगा। स्ट्रेस में एंग्जाइटी, फियर, पेन, इमोशनल स्ट्रेस रेजल्ट्स हाई ब्लड प्रेशर, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा। डाइट, अगर हम कोकेन, कैफीन, डाइट रिच इन सॉल्ट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इन सब के वजह से इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग क्या करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन करता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। एक्सरसाइज में क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, रेगुलर एक्सरसाइज हम करते होंगे तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। मेडिकेशन, ओपियोड एनाल्जेसिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स, डायूरेटिक्स क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को घटाएंगे। वासोकंस्ट्रिक्टर्स, एक्सेस आईवी फ्लूइड्स ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकल्स कौन से, एपिनेफ्राइन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन 2 कॉजेस वासोकंस्ट्रिक्शन, इनके वजह से वासोकंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। हिस्टामिन्स, काइनेंस कॉजेस वासोडायलेशन, इनके वजह से वासोडायलेशन होता है तो ब्लड प्रेशर घटेगा। उसके बाद पल्स क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट कितना होता है वो होता है पल्स। द रेगुलर मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी caused by beating of heart and can be felt by touching arteries that lies near the surface of body। ये क्या होता है, रेगुलर मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी, ब्लड में जितने भी जो रेगुलर मूवमेंट होता है बॉडी में, जो ब्लड का रेगुलर मूवमेंट होता है caused by beating of हार्ट बीट की वजह से जो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उसके वजह से जो आर्टरीज को टच करने, हमारे बॉडी के सरफेस आर्टरी के टच करने से हम पल्स को फील कर सकते हैं। वो क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पल्स, प्रिंसिपल्स क्या होता है, रेट, पल्सेशन फेल्ट इन 1 मिनट ओवर आर्टरी इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में हम जितना भी पल्सेशन को फील कर सकते हैं वो होता है पल्स रेट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी, आर्टरी के फुलनेस के हिसाब से क्वालिटी ऑफ पल्स जाना जा सकता है। तो रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ पल्स बेस्ड ऑन फुलनेस ऑफ आर्टरी। वो क्या होता है, बाउंडिंग पल्स किसकी वजह से होता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, जब वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाता है। सिन ओवर हाइड्रेशन में ये देखा जाता है। डिमिनिश्ड पल्स मतलब ऐसा सीन होता है कि पल्स एब्सेंट हो। प्रेजेंट इन सॉक में ऐसा डिमिनिश्ड पल्स दिखाई देता है। उसके बाद रिदम क्या होता है, रेगुलर इंटरवल बिटवीन ईच पल्स में जितना इंटरवल होना चाहिए वो इंटरवल को बोलते हैं रिदम। डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट, एपिकल और रेडियल पल्स में जो डिफरेंस दिखा जाता है उसे बोलते हैं पल्स डेफिसिट। एपिकल मतलब क्या, एपेक्स, जो हार्ट के एपेक्स के पास हम पल्सेशन को फील करते हैं वो एपिकल, और रेडियल पल्स मतलब ये हाथ में जो देखा जाता है रेडियल पल्स इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड बाय विच पल्स क्रिएटेड, जितना ब्लड के अमाउंट की वजह से पल्स क्रिएट हुआ होता है वो होता है वॉल्यूम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पल्स की वजह से कौन से फैक्टर्स की वजह से, सेक्स, फीमेल हैज़ अ स्लाइटली मोर रैपिड पल्स देन मेल से ज़्यादा फीमेल में होता है पल्स। टेम्परेचर, हार्ट बीट्स फास्टर इन हॉट डे देन कूल डे, हॉट में मतलब अगर हॉट सेंसेशन हो तो हार्ट बीट ज़्यादा होता है और कूल में थोड़ा कम। और हेमोरेज, ब्लड लॉस लीड्स टू इंक्रीज इन हार्ट रेट, ब्लड लॉस होने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है और पल्स इंक्रीज होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की वजह से डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज होता है और पल्स भी डिक्रीज होता है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और उसके बाद बॉडी पोजीशन, पल्स इंक्रीज इन स्टैंडिंग पोजीशन में पल्स इंक्रीज होता है, पल्स डिक्रीज इन लाइंग पोजीशन में पल्स डिक्रीज होता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स के वजह से पल्स इन्फ्लुएंस होता है। तो थैंक यू।